अब हो रहा। चलो, शादी का माहौल हो चुका है खत्म। इस साल लगता है हमारे गांव में और इस महीना में 2-4 गो लड़कों की जिंदगी सफल हो चुकी है। अब शादी का मतलब जो हो गया, शादी उदी जो गाना उना बजाना था वो सब खत्म हो चुका है। अब रेगुलर क्लास होगा, ठीक ना। तो अभी तक हम पिछली क्लास में सबसे पहले हम क्या पढ़े थे? चैप्टर 1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग परावर्तन और परावर्तन तथा क्या अपवर्तन। ये क्वेश्चन, ये वाला टोटल के टोटल क्या हो चुका है? कंप्लीट, ठीक नहीं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर क्या 2। अगर एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हो तो, अगर किसी अदर बुक को फॉलो करते हो तो ये चैप्टर नंबर कितना हो गया? 3rd हो गया। इंक कहाँ है? इंक कहाँ रख दिया रे? इंक लो, इसको भी अभी गिरना था ना। इंक देखो कहाँ थे। ये चैप्टर नंबर कितना था? 3rd है। 1 मिनट रुक जाओ, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रखा था, वो कहाँ चला गया? इंक जल्दी चलाओ, तब तक मैं इधर निकाल रहा हूँ। क्या हुआ? वहां पे देखो, अच्छा नीचे में देखो, नीचे में कहीं गिरा होगा। तो इंक कहाँ चला गया? 1 मिनट रुको, इंक पहले खोज लेते हैं। चालू हुआ? सेकंड चालू हो गया? स्टार्ट किया जाए क्लास को, ठीक है। तो चैप्टर का थोड़ा सा नाम के बारे में भी जान लीजिए। क्या चैप्टर का नाम जानना जरूरी है। और हाँ, क्लास 1 घंटा का होगा, जिसमें से मेरा 45 मिनट रहेगा, बाकी बात 15 मिनट वो रहेगा तुम सबका। ये 15 मिनट में मैं तुमको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा डेली, जिसको तुम सबको बनाना है। 10 क्वेश्चन दूंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन दिया जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं? कौन से? तो जो पढ़ा हुआ चैप्टर, जैसे कि हम परावर्तन और अपवर्तन अभी पढ़े थे ना, तो उसे क्या करेंगे हम? डेली 10 गो क्वेश्चन देंगे। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को तुम सबको बना के लाना है, और अगले दिन उसको क्या करेंगे? सोल्यूशन भी करेंगे। और 45 मिनट डेली का क्या होगा? न्यू चैप्टर का पढ़ाए। जैसे कि आज का हम क्या पढ़ा रहे हैं? मानव नेत्र। चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। रंग बिरंगे रंग बिरंगे संसार, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। पहले 45 मिनट हम इसका पढ़ाई करेंगे, फिर 15 मिनट में क्वेश्चन देंगे। आज तो शायद ज़्यादा पढ़ा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन देने में तो 2-4-5 मिनट लगेगा ही। मेरा डेस्टर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, हाथ से ही आज काम चलेगा, ठीक है। तो क्या मानव मतलब तुम सबको पता है किसको कहते हैं? मानव मतलब होता है इंसान, ठीक है। जैसे हम हो गए एक मानव है, तुम सब भी जो वीडियो देख रहा है पढ़ाई कर रहे हो तो मानव है। जो सोच समझ रहा है ना, वो सब क्या है? एक तरह के क्या है? मानव है। शायद डेस्टर अगर मिल जाता तो थोड़ी सी अच्छी बात रहती, लेकिन नहीं तो मेरे को मिटाना पड़ेगा कुछ दूसरे चीज से। यहाँ पे देखो रखा हुआ, ठीक है। तो मानव मतलब तुम सब समझ गए हो कि इंसान। नेत्र मतलब होता है, नेत्र का पर्यायवाची शब्द, यानी कि नेत्र का दूसरा नाम हम बोलते हैं आंख। इसको आंख भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? आंख। इंग्लिश में बोलते हैं आइस। EYES, आइस। आइस मतलब क्या था? आंख। यानी कि हम आंख के बारे में, हम अपना जो आंख ये वाला दिख रहा है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम पिछली क्लास में पढ़ाए थे किसके बारे में? लेंस के बारे में। क्या तुम सबको पता है? लेंस 2 तरह से हम पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे उत्तल लेंस, और एक पढ़ाए थे हम अवतल, ठीक नहीं। उत्तल लेंस कैसा दिखता था? तो जिसका बीच वाला भाग क्या हो? मोटा, और जिसका बीच वाला भाग क्या हो? पतला, वो क्या था? अवतल लेंस। और बोले थे इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो मान लो ये उत्तल लेंस है, और इस तरह ये मुख्य अक्ष इसका है। इस तरफ अगर कोई वस्तु, मान लो यहाँ पर कोई, मान लो लड़का खड़ा हुआ इसे, तो यहाँ से किरणें बहुत सारी जाती थी, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, यहाँ टकरा कर आपस में जब कटा तो यहाँ पर क्या बनता था? प्रतिबिंब। तो सेम उसी तरह हमारे आंख जो है, आंख में जो है फोटो, जैसे कि हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं या किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे कि इमेजिन करो जैसे मैं मार्कर यहाँ देख रहा हूँ, तो हम शायद तुम सबको याद होगा, तो ये रियलिटी में मार्कर का मेरे अंदर में क्या बना? फोटो। ऐसा नहीं कि अंदर में जाकर मरकर चला गया। ये मरकर को हम ऐसे देख रहे हैं, तो इसके यहाँ पर लिखा हुआ रिफेलियो, तो रिफेलियो जो है वो मेरे अंदर में जाकर फोटो उसका बना है।
इसका, तो ये समझ लो, ये आंख जो है, आंख के अंदर में क्या लगा रहता है, लेंस। कौन लेंस लगा रहता है भैया, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आंख के अंदर में लगा रहता है, और ये मार्कर का यहाँ पर जाकर फोटो बनता है लेंस से पीछे जाकर। जैसे कि मान लो यहाँ पर मानव का ये आंख है गोला सा, और गोला के अंदर में ऐसे करके एक रहता है लेंस, और यहाँ पर मान लो अथी मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है। तो यहाँ से जाके प्रतिबिंब इसका पीछे की तरफ ऐसे करके यहाँ पर बनता है, जिसको हम सब क्या करते हैं, अब ये पीछे जो फोटो बना है, ये फोटो को दिमाग पर भेजा जाता है। कहाँ पे, दिमाग पर। और दिमाग पहचानता है भैया ये क्या है भैया, तो ये मान लो मरकर है, ये वगैरह वगैरह जो भी चीज होता है, तो कुछ इस प्रकार काम करता है। ठीक है, तो पहले हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, नेत्र का चित्र कैसे पढ़ेंगे, आंख के बारे में अच्छा तरह से हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, किस तरह से कार्य करता है तो बता दिए थे। मानव के आंख में कौन सा लगा लेंस लगा रहा था, तो उत्तल लेंस, याद रखना। हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा रहा था, उत्तल लेंस। अब देखो, आंख का पहले चित्र पारना मतलब सीखो, चित्र कैसे पारा जाता, डायरेक्ट यहां से याद रखियो। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तुम सबको मिटाने के लिए, अगर मिटाना है तो कौन से क्या चीज लेना पड़ेगा, इरेजर और पेंसिल। ध्यान से नेत्र का चित्र देखियो, क्योंकि एग्जाम में तुम सबको ये 5 नंबर यहां से पूछा जाएगा। ठीक, ये है क्या, मानव नेत्र। थोड़ा सा इसको और अच्छी से कर सकते हैं। ये है तुम्हारा क्या, मानव नेत्र। इसके अंदर में भी एक ऐसा भाग रहता है, शायद उतना अच्छा से मेरा नहीं हो पाए, लेकिन तुम सबसे उम्मीद करते हैं कि मुझसे भी बेहतर पारो, अच्छा आसानी से। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या बोल रहा था एक बार, मतलब अच्छा ये पकलुल कहीं का, ये न बोलो कि नेत्र लेंस में एक और लाइन था, तो लाइन पार अभी पूरा किए कहाँ, पहले संपन्न पूरा कर लेंगे तो बताना और है या नहीं। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको क्या करना, तुम सबको पेंट कर देना ऐसे करके। आराम से इसको क्या करना, पेंट कर देना। यहाँ पर इसको मत देखियो कि भैया यहाँ पर सब मिल गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, सब मिला ही रहता है आपस में। ठीक, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत यहाँ पे। पहले अच्छी तरह से देखो कि कैसे हम अच्छी तरह से पार रहे हैं, उसके बाद तुम सबको पारना शुरू करना। ऐसा नहीं भैया साथ ही साथ करो, दिक्कत हो जाएगा। आराम से पहले देखो अच्छे से, क्योंकि ये तुमको पूछे कितना नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर। ये चैप्टर में ना 2 नंबर मतलब ज़्यादा 5 नंबर या इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, जो परावर्तन और बर्तन पढ़ा ना, उसका यूज इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। भैया अरे यार इतना यूज था, तो समझ में तुमको आएगा कि जैसे बोले थे कि तारे तरेंगन, तारे क्यों टिमटिमाते थे, बात किए थे ना स्टार्टिंग क्लास में, तो इसी में पढ़ना पड़ेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते। ठीक है, ये क्लियर। कहाँ गया रजिस्टर,
हालांकि मेरे पास डबल मार्कर रहता तभी अच्छा रहता, लेकिन नहीं होने के कारण कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मार्कर से सब चीज़ करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। ठीक है, क्लियर, समझ में बात आ रही है कि नहीं? इसको तुम चाहो तो यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत। रुक जा, जल्दी बंद करो, तो वीडियो बंद करो, 1 मिनट रुक जाओ। इसको थोड़ा सा अगर रहता ना रंगने वाला अच्छा से तो और अच्छा से होता। ठीक है, थोड़ा सा उधर नहीं लग रहा, दूर ज्यादा है, कहीं में मोटा है। तुम अपना मतलब इंच कर पाल से चाह औजार उजार तो होगा घर में, उसे तुम अच्छे से पारोगे, मुझे इतना पता है। मैं सिर्फ हाथ से इतना अच्छा से पारा, शायद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी मेरी नहीं हो सकती, लेकिन उम्मीद करके चल रहे कि मुझसे अच्छा तुम सब पारोगे। ठीक है, क्लियर? ये है तुम्हारा नेत्र का डायग्राम। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसको चाहो तो तुम डबल इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारे पास होगा अच्छे से दूसरा डबल पेन तो देखो याद रखना, एक ऐसे लाइन से पारना, और ये बीच वाला जो नहीं, ये बीच में डबल लाइन करके इसको अच्छे से क्या करना है, रंग देना है, समझा? और पहला जो ये परत है जिसको हम सब बोलते हैं श्वेत पटल, क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। मतलब जो आंख है, ये देखो आंख दिख रहा है, आंख अपना अपना खुद खुद तो आंख देख रहे हैं, मेरा देखो यहाँ पे ये जो उजला वाला भाग दिख रहा है ना, ये उजला वाला यही उजला वाला भाग है, पहलू का जो है ना ये उजला, हालांकि काला से हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उजला करेंगे तो ये भी उजला, पता चलता दोनों उजला ही है ना, जिसका नाम क्या है? श्वेत पटल। क्या है भैया? श्वेत पटल। याद रखना, ये उजला वाला जो आंख में जो दिख रहा है, उजला वाला भाग, ये देखो ऐसे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम सबको, दिखाई पड़ रहा है, ये उजला वाला भाग ही देखता नहीं तो तुम अपना आंख में, तो ये उजला वाला भाग ही क्या है भैया? श्वेत पटल। क्लियर? अब यही उजला वाला भाग धीरे धीरे अपना आंख में देखो कि धीरे धीरे आएगा तो ये काला सा है, काला सा है, तो ये हल्का सा उभरा हुआ रहता, क्या रहता? ये श्वेत पटल आगे चलकर ऐसे करके निकला हुआ है, जिसका इसका नाम है भैया कॉर्निया। क्या नाम है? कॉर्निया। अब तुम बोलेगा सर जी ये काला वाला भाग, आहा आहा, अरे ना रे बउआ ना। देखो आंख जो है ऐसे, ये काला वाला भाग है, क्या है? काला वाला। लेकिन काला वाला भाग के ऊपर में एक मतलब पतली सी चमकी के मतलब पन्नी की तरह रहता है, चमकीला, उसी को हम सब बोलते हैं कॉर्निया। जब कोई आदमी को मोतियाबिंद हो जाता है तो यही कॉर्निया क्या हो जाता है भैया? सफेद। क्या हो जाता? सफेद। तो भैया वो मतलब दाना बुनिया देखे में लगेगा। एक मूवी तुम सब देखा है जगह में एगो आंख से, किसी का आंख खराब देखा है, आंख खराब देखेगा तो इसका वो कलका है, कलका वाला भाग क्या आ जाएगा? उज्जर। लेकिन रियली में कलका वाला भाग उज्जर नहीं होता, काला के ऊपर में एगो परत रहता है जो चमकीला रहता है। क्या रहता है? चमकीला। वही चमकीला का नाम क्या है भैया? कॉर्निया। नहीं तो तुम सब फिल्म मूल्य में देखा होगा, हीरो हीरोइन के कभी कल ऐसे करेगा, लेंस लाएगा ऐसे आंख लगा के ऐसे करेगा तो उसका आंख का कलर क्या आ जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो क्या लगा था? यही कॉर्निया लगा था। क्या लगा था? कॉर्निया। ये हम कलका का बात नहीं करें कि कॉर्निया है, ये कलका है ना, ये कलका नहीं, कलका के ऊपर में एगो चमकी की तरह परत होता था, चमकीला होता है। जिस तरह से लेंस के जैसे कैमरा के आगे में एगो रहता है ना, ऐसे करके देखो, ये कैमरा है, कैमरा के आगे में फोटो के आगे में देखो एगो अति वो शीशा की तरह, उसी के शीशे की तरह एक क्या है भैया? वहां पर क्या है? कॉर्निया है, जो चमकीला होता है। कोई भी चीज देखेगा चमकेगा, टॉर्च मारेगा रात में जानवर उनवर के तो देखता पूरा चमकता है। क्या चमकता? उसका यही कॉर्निया चमकता है। अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाता तो ये कॉर्निया वाला जो है चमकीला रहता है, ये क्या आ जाता? सफेद, जिसके कारण आदमी क्या आ जाता? अंधा, दिखाई नहीं पड़ता। और कॉर्निया के जस्ट पीछे में है ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम सब बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं भैया? आइरिस। जिसका रंग काला भी हो सकता है, काला भी होता है किसी का, भूरा भी हो सकता है,
या नीला भी होता है। मतलब अब समझो। अब ये कलका का बात कर रहे हैं, जो बड़का सा इतना सा बड़का दिख रहा है ना काला, वो कलका का बात कर रहे हैं। इसका 3 कलर हो सकता है, काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, किसी में से कोई एक कलर होगा। तुम सब अपना देख लो कि भैया किसका कौन सा कलर रहता है। जैसे कभी काल मूवी में देखेगा तो किसी ना किसी हीरो या हीरोइन सा गुंडा का एक ये वाला कभी नीला रहेगा, कभी किसी का हरा रहेगा, किसी का मतलब हरा बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी, हरा नहीं भूरा, काला भी रह सकता है, भूरा भी रह सकता है, नीला। ये 3 कलर छोड़कर कोई कलर नहीं हो सकता। तो मैं कलर को हटा दूं, क्या मैं कलर को हटा दूं? कलर को हटा देता हूं। अब ये आइरिस जो ये बड़ा वाला भाग है, ये कलका बड़ा, वो कलका बड़का के बीच में देखेगा एक छोटा सा काला छिद्र दिखेगा, जिसको नाम हम सब बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। पुतली क्या बोलते हैं हम सब? पुतली। ध्यान से समझो, आंख के सबसे पहला भाग जो उजरका रहता है उसका नाम है श्वेत पटल। क्या है? श्वेत पटल। अब यही श्वेत पटल आगे चल के हल्का सा निकला हुआ है इसे, जो चमकीला शीशा के तरह होता है, जिसका हम सब बोलते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया के जस्ट पीछे में जो ये बड़का काला नियर दिख रहा है, इसको हम सब बोलते हैं आइरिस। और किसी के आंखों में झांक कर देखना, वो आइरिस के बीच में एक छोटा सा होगा, इतना सा काला नियर, छोटा सा, बहुत छोटा सा, जिसको हम सब बोलते हैं क्या? पुतली। क्या बोलते हैं भैया? पुतली। क्या तुमको बातें यहां तक समझ में आई या नहीं? ठीक है। उसके बाद मैंने इस पर चला, फिर यहां पर आया, ये जो काला वाला बड़ा मोटा सा भाग दिख रहा है ये वाला, ये इसका रंग होता ही है काला। क्या है? रंग होता है काला, श्वेत पटल के जस्ट अंदर। यानी कि जब तुम ये आंख का उजरका वाला भाग काटोगे ना, तो अंदर में मिलेगा तुमको क्या? काला रंग का एगो मतलब ऐसे करके घेरा, जिसका नाम भैया क्या है? कॉर्डाई। क्या नाम है? कॉर्डाई। इसका रंग क्या होता है भैया? तो काला। रंग क्या होता है? काला। याद रखना, इसका रंग क्या होता है? काला। क्यों काला होता है हम चलेंगे आगे जाकर पढ़ेंगे, फिलहाल अभी सिर्फ डायग्राम हम देख लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं। और ये कॉर्डाई के जस्ट बगल में ये वाला जो है, ये है भैया तुम्हारा रेटिना। क्या है? रेटिना। इसका 2 नाम होता है, एक है रेटिना, दूसरा का नाम है दृष्टि पटल। क्या नाम है? दृष्टि पटल। क्लियर? ये है दृष्टि पटल। और यहां पर जो ये है भैया, ये तुम्हारा जो दिख रहा है ये वाला, ये तो नहीं दिख रहा लेंस की तरह, ये है भैया कौन सा लेंस? तो नेत्र लेंस। नेत्र लेंस आंख के अंदर में लगा हुआ जो, उसको बोलते हैं नेत्र लेंस। और ये नेत्र लेंस को देखो ऐसे करके कुछ पकड़ा हुआ है, ऐसे करके ये वाला देखो दिख रहा है, ये वाला तो जिसको हम सब बोलते हैं सिलरी मांसपेशिया। क्या बोलते हैं? सिलरी मांसपेशिया। मांस पेशिया। क्या हम सब बोलते हैं? सिलरी मांसपेशिया। बस इतना ही तुम सबको याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इसके अंदर में द्रव भरा रहता है। क्या रहता है? द्रव भरा हुआ। क्या रहता है? द्रव भरा हुआ। कभी काल जब तुमको आंख में चोट लगता है तो वो आंसू की तरह गिरता है, वो क्या रहता है? तो इसके अंदर में एक द्रव भरा रहता है, जिसको हम सब बोलते हैं कचाव द्रव। क्या बोलेंगे? कचाव द्रव। क्लियर? इतना तक है पहले। अब इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट मारकर अब बढ़िया से इसको पहले डायग्राम अच्छे से बना लो। अब हम अपनी आंखों के सहारे समझने का प्रयास करते हैं कौन सा कौन वाला भाग है। क्या मैंने तुमको जो बताया श्वेत पटल, तुमको समझ में आया कि भैया ये उजला वाला जो भाग दिख रहा है वो क्या है? श्वेत पटल। और यही श्वेत पटल आगे आके निकला हुआ जो चमकी की मतलब एक शीशा की तरह था, एक लेंस के मतलब समतल लेंस की तरह था। जैसे मोबाइल का कैमरा, जब जैसे तुम अभी पढ़ रहे हो तो उसका मोबाइल के ऐसे कैमरा देखो, कैमरा के ऊपर में एक लगा हुआ शीशा, वही शीशा की तरह हमारे आंख में भी एक ऐसे करके लगा रहता है, जिसको हम शीशा ना बोलकर क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये क्या होता है भैया? चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला। अगर ये खराब हो जाएगा तो भैया जब किसी मनुष्य को देखेगा तो ये वाला कुछ दिखता नहीं, उज्जर हो जाएगा सीधा, तो उजला हो जाएगा, तो इसका मतलब उसका क्या खराब हो गया? कॉर्निया। आइरिस खराब नहीं होता, ये जब खराब हो जाएगा ये उजला हो जाता, तो ये ढक लेता इसको, तो ये दिखता ही नहीं। हालांकि खराब हमेशा क्या होता है? कॉर्निया। किसी भी मानव का आंख खराब हो गया तो इसका मतलब उसका सबसे ज्यादा क्या खराब होता है? कॉर्निया। सबसे ज्यादा खराब क्या होता है? कॉर्निया। जैसे उजला हो गया, ये वाला उजला आ जाता, मोतिया भी उसको दिखाई पड़ता। हाँ, वो किसी को कम, ये वाला सब ठीक है, कम दिखाई पड़ता, ज्यादा दिखाई पड़ता, वो तो पता है कि भैया वो लेंस खराब हो जाता है उसका, तब तो लेंस खराब हो जाता है। लेकिन अगर किसी को मोतिया बिंद है, जैसे कि मान लो पूरा ये उजला है, तो उजला होने के कारण, उजला मतलब है तो इसका मतलब उसका क्या खराब हो गया? कॉर्निया। ये ई वाला भाग, ये वाला श्वेत पटल का सबसे पहला वाला भाग, समझा? जो चमकीला होता है, याद रखना।
इसका कोई काम नहीं है, बस ये क्या करता भैया, चमकीला की तरह ये पारदर्शी होता है, जिससे प्रकाश की किरण आसानी से क्या जाती है, पार हो जाती है। यहाँ से तुमको एक क्वेश्चन पूछेगा, मानव नेत्र में सबसे पहले प्रकाश की किरणें कहाँ प्रवेश करती थी, याद रखना कॉर्निया में। कहाँ प्रवेश करता है, तो कॉर्निया में। कॉर्निया क्या होता है भैया, तो याद रखना पारदर्शी होता है, पारदर्शी। पारदर्शी बोले तो जहां से प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, आराम से पार। क्लियर, तुम सबको समझ में आ रही है? हम आसानी से अच्छे से भैया आराम से पढ़ेंगे और आराम से इसको लिखेंगे भी, यहाँ भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे कॉर्निया के जस्ट बगल में जो तुम्हारे आंख का काला वाला भाग है, इतू बड़ा जो काला दिख रहा है, इतना बड़ा जो काला दिख रहा है ना, वो काला वाला भाग को हम सब बोलते हैं क्या भैया, आइरिस। इसका रंग काला भी हो सकता है, किसी का नीला भी होता है, किसी का क्या होता है, भूरा भी होता है, ठीक है। और इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, इतना सा छेद होता है काला की तरह। ये हमेशा इसका रंग काला ही होता है, ये छोटा सा छिद्र जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमेशा क्या होता है, काला ही होता है। इसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं पुपिल्स, हिंदी में बोलते हैं पुतली। समझ में बातें आई कि नहीं? प्रकाश यहां से जाता है, फिर इसके पुपिल के द्वारा कहां पर पहुंचता है, लेंस पर। पुपिल के जस्ट बगल में यहाँ पर जो दिख रहा है ऐसे करके, ये है भैया नेत्र लेंस, यानी कि यहाँ पर एक क्या रहता है, लेंस रहता है। रियल में हमारा आंख ऐसा ही होता है। रियल में हमारा आंख को अगर निकाल दिया जाए, निकाल कर उसको काटोगे, देखोगे तो कुछ ऐसा ही दिखता है। उसके अंदर में क्या रहता है, नेत्र लेंस रहता है। और ये नेत्र लेंस को जो पकड़ के रखता है, उसको बोलते हैं हम सब सिलरी मांसपेशिया। क्या बोलते हैं, सिलरी मांसपेशिया। और उसके देखो भैया, अब ये श्वेत पटल के जस्ट बगल में जो ये कलका वाला भाग है, उसको बोलेंगे कॉर्डाई, जिसका रंग क्या आता है, काला। और इसके जस्ट जो बीच वाला परत है, सॉरी बगल वाला परत है, उसको हम सब बोलते हैं रेटिना या तो दृष्टिपटल। सबका दो गो नाम है, सबका क्या है, दो नाम है। रुको मैं लिख देता हूँ, एक नाम पश्चिम भाषी और परितारिका। इसका एक नाम और है पश्चिम भाषी। क्या नाम है, पश्चिम भाषी। और आइरिस का एक और नाम है परितारिका, परितारिका। ये दूगो आइरिस का दो नाम है, आइरिस या परितारिका। सिल्ली मांसपेशिया का नाम क्या है, पश्चिम भाषी। ये चीज याद रखना। और यहाँ रेटिना को दृष्टिपटल कहते हैं। दो नाम हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भैया, मानव नेत्र में कौन सा वाला भाग जो होता है वो काला होता है, सॉरी नीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। तो तुमको दे देगा परितारिका ऑप्शन 1। तो तुमको क्या मानना है, परितारिका। आइरिस ना देकर देगा परितारिका, तो भैया परितारिका ही मानना। समझ में आया कि नहीं? अब भैया क्वेश्चन आराम से, ये क्या तुमको चित्र समझ में आया, डायग्राम समझ में आया? अब आराम से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बारे में भैया किसके बारे में, श्वेत पटल के बारे में। किसके बारे में, श्वेत पटल। तो पहले क्या लिखना कि मानव नेत्र का ये सबसे बाहरी वाला भाग है। क्या है, बाहरी वाला भाग है, जिसका कलर क्या आता है, उजला होता है। जिसका कलर क्या आता है, उजला। तुम चाहो तो लिख सकते हो श्वेत पटल लिखकर डैश दो, श्वेत पटल लिखकर आराम से डैश दो। लिखो भैया, यह मानव नेत्र का, फटक से लिखो, यह मानव नेत्र का बाहरी वाली भाग है, जिसका कलर उजला होता है। यह नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता भैया, सुरक्षा प्रदान करता। कलम को थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए, कलम की स्पीड को बढ़ाया जाए, ठीक है भैया। अब श्वेत पटल के जस्ट बगल में क्या भैया, अच्छा श्वेत पटल जो आगे चल के निकला हुआ है, तो आगे जाके निकला हुआ जैसे पढ़े हम उसको पढ़ेंगे। पहले कॉर्निया के बारे में। किसके बारे में, कॉर्निया के बारे में। तो श्वेत पटल के आगे वाला उभरा हुआ भाग को क्या बोला जाता है, कॉर्निया बोला जाता है। लिखो, श्वेत पटल के आगे चलकर उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहा जाता है। जो एक चमकीला पारदर्शी पदार्थ होता है, जो एक चमकीला पारदर्शी पदार्थ होता है, जिससे सबसे पहले प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है। जो पारदर्शी चमकीला पदार्थ है, जिससे सबसे पहले प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है। ऐसे में लिख सकता है, यदि किसी अतिमानव को मोतियाबिंद हो जाता है, तो इसका मतलब कॉर्निया क्या हो जाता है, कॉर्निया का कलर उजला हो जाता है, सफेद हो जाता है। मोतियाबिंद होने का कारण तो कॉर्निया का क्या हो जाता है, कलर सफेद होगा। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो कॉर्डाई के बारे में। इसके बारे में अगले लिखो कॉर्डाई लिखा। लिखो, यह मानव नेत्र का दूसरा वाला परत है, जिसका कलर काला होता है, जिसका कलर काला होता है, जिसका कलर काला होता है
काला होता है, ये प्रकाश के किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर, प्रकाश के किरणें को अवशोषित कर परावर्तन की घटना होने से रोकता है। इसका कलर काला होता है जो प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर परावर्तन होने से रोकता है। क्लियर? समझाते भी हैं, आराम से चलो। क्या मैं आगे बढ़ूं? देखो यहां पर होता क्या है, यहां पर होता क्या है, आराम से इस तरफ समझो। यहां पर ये मानव नेत्र का क्या है भैया? आंख है। ये मान लो क्या है? आंख है। यहां पर क्या हुआ है भैया? लेंस है। क्या है? लेंस है। यहां पर ये पहले आइरिस, ये अच्छा यहीं पर समझा देते हैं। इसको सब मिटा दे, क्यों? क्योंकि इसका कोई काम अब है ही नहीं, मैंने लिखा दिया। हम मान लो यहां पर सूर्य की किरणें यहां है। अब यहां पर कोई क्या है? वस्तु। ये क्या है भैया? वस्तु। मान लो ये बिस्किट रखा हुआ। क्या रखा हुआ? बिस्किट। क्या रखा हुआ? बिस्किट। ये बिस्किट रखा हुआ, तो ये बिस्किट को हमको देखना है, तो किरणें यहां से टकरा कर कुछ इस प्रकार जाती है। अब यहां सबसे पहले किस पर पड़ता है? कॉर्निया पर। बहुत सारा किरण, एक किरणें नहीं, बहुत सारे किरणें जाता है। ऐसा तुमको पता है ना कि भैया आंख कैसे देखता है? तो परावर्तन। तो यहां पर पहले कौन घटना हुआ? परावर्तन हुआ। अब ये परावर्तन के परावर्तित किरणें यहां पर जा रही है, जा रही है। सबसे पहले किस में टकरा है? कॉर्निया में। तो कॉर्निया कुछ नहीं करता भैया, एक प्रकाश की किरणों को क्या करता? पार होने देता है, ठीक है। अब पार होकर ये कहां पर जाता है? पुतली। कहां पर? पुतली। देखो यहां से बहुत सारे किरणें ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है, सगर से जाता है, सगर से ऐसे करके बहुत सारे किरणें जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लेकिन ये कहां पर पड़ता है? कुछ आइरिस पर पड़ता है, कुछ कहां पर पड़ता है? पुतली पर पड़ता है। तो आइरिस पर जितनी भी किरणें पड़ी है वो कभी भी पार होकर लेंस पर नहीं जाएगा, याद रखना। ये आइरिस इतना बड़ा जो गोलका वाला भाग जो आंख में दिख रहा है, उस पर भी प्रकाश की किरणें पड़ता है। यहां पर देखो ये कॉर्निया है ना, पूरा ऐसे ढका हुआ रहता है। किसको? वो कलका वाला जो भाग है, पूरा कलका वाला भाग है, क्या करता है? ढका हुआ रहता है। तो वो तो प्रकाश की किरणों को रोकेगा नहीं। यहां से सारी प्रकाश की किरणें आराम से क्या जाता है। कुछ आइरिस पर भी पड़ता है, कुछ पुतली पर भी पड़ता है। लेकिन आइरिस क्या करता है? जितना भी आइरिस पर किरण पड़ता है, ये प्रकाश वाली जितनी भी किरणें आइरिस पर पड़ेगा, वो क्या करेगा? अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, और जितना प्रकाश को जरूरत होगा अंदर जाने का उतना ही जाने देगा। ये किरणें, ये जो भैया यहां से, अब पूरे आइरिस मत समझिए, ये इतना दूर जो भाई इतना जो बता रहे हैं, ये वाला आइरिस है, समझ में आया कि नहीं? ये वाला भाग, ये आइरिस पर जैसी किरणें करता है, ये क्या लेता? अपने अंदर में अवशोषित कर लेता, सोख लेता है, इसको ऊपर जाने नहीं देता, मतलब उस तरफ जाने नहीं देता। क्यों? क्योंकि आइरिस के पास छपना, इसका कलर ही काला, भूरा या नीला होगा। इसके पास ये क्षमता होता है कि ये प्रकाश की किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर ले। क्यों अवशोषित करता है? क्योंकि अगर ये अवशोषित नहीं करेगा तो बहुत सारे किरण, ढेर सारे किरण क्या होगा? लेंस के ऊपर भी पार हो जाएगा, यहां से भी पार हो सकता है, यहां से भी पार हो सकता है, बहुत सारा पार हो जाएगा। तो पता चलेगा पंच, मतलब धुंधला, जैसे ऐसे आंख करता है, ऐसे करके तो देखता 2-3 आदमी दिखाई पड़ता, और उसे दिखाई पड़ेगा इंसान को। इसीलिए आइरिस क्या करता है? अपने अंदर में सभी किरणों को क्या कर लेता? सभी किरणों को क्या कर लेता? अवशोषित। अब बोलता हम तुमको पार होने नहीं देंगे। तो क्या आइरिस का काम भी समझ में आया? आइरिस क्या है भैया? तो ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो सभी किरणों को प्रवेश होने नहीं देता है। कौन नहीं देता? तो आइरिस। आइरिस क्या कर लेता है? अपने अंदर में क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। पूछेगा प्रकाश की किरणों को नियंत्रित कौन करता है? तो भैया आइरिस। ये सब क्या कर लेता? सोच कर लेता। और जितना भी पुतली पर जाएगा, यानी कि पीपल्स पर जाएगा, यहाँ पर वो किरणें क्या आ जाएगा? पार होकर किस पर टकराएगा? लेंस पर। किस पर? लेंस पर। अब यहाँ लेंस पर कौन घटना होगी? अपवर्तन की घटना। कौन सी घटना? अपवर्तन। यहां से मान लो 2 किरण ऐसे कुछ गया, 2 किरण कम से कम पुतली से क्या हुआ? पार हुआ। अब 2 किरण पार हुआ ऐसे करके, अब यहां से क्या हुआ भैया? अपवर्तन की घटना हुआ। कौन घटना? अपवर्तन की घटना। तो कुछ इस प्रकार यहां जाकर ऐसे, ये रेटिना जो दिख रहा है ना, ये रेटिना, रेटिना वाला भाग पर क्या जाकर बनेगा? प्रतिबिंब। क्या कहां पर जाकर बनता है? प्रतिबिंब। यानी कि फोटो कहां जाकर बनता है? रेटिना पर। कहां पर बनता है? रेटिना पर। कहां पर बनता है भैया? रेटिना पर। ये है भैया रेटिना पर। रेटिना का कलर भैया लाल होता है, समझा कि नहीं? तो ये रेटिना पर जाकर क्या बनता? फोटो। इससे, लेकिन हाँ हल्का सा फीका लाल होता है, ज्यादा भी लाल नहीं होता। ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन तुमको मन में ये भी क्वेश्चन होगा, सर यहां से किरणें गया तो रेटिना पर प्रतिबिंब बना, लेकिन फिर भी ये तो किरणें पार हो सकता है ना? तो किरण पार भी होता है, यहां पर भी फोटो बन सकता है, यहां पर भी। ये जो सब यहां से ऐसे करके दिख रहा है, ये टोटल के टोटल क्या है? रेटिना ही है। ये टोटल के टोटल क्या दिख रहा है? रेटिना है। तो यहां से किरणें पार होगा यहां से, लेकिन तुम तो मन में भी यहाँ रखो, सर जी अगर यहां से टकरा कर फिर इधर उधर किरण हो जाएगा तो
तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए कौन सी है, कॉर्ड डाई, जिसका रंग क्या आता, काला। तो यहाँ पर रेटिना पर जो फोटो बनता है ना, तो ये जो किरणें हैं यहाँ पर फोटो बन गया, लेकिन फिर भी किरणें जाएगा कि नहीं, किरण थोड़ी ना रुकेगा, जाता ही रहेगा। तो फोटो यहाँ पर बन गया, लेकिन किरण फिर भी पार होता है। अब वहां से फिर टकरा कर परावर्तन ना हो जाए, देखो अब टकरा कर हो सकता है इधर भी आ सकता है, इधर भी आ जाए, तो यहाँ पर परावर्तन की घटना हो गया। तो इसीलिए परावर्तन की घटना ना हो, इसीलिए क्या है, कॉर्ड डाई। कॉर्ड डाई भी बोल सकते हो या कॉर्ड डाई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका कलर कैसा होता है, काला। ये क्या करता है, प्रकाश लेंस से अपवर्तित किरणों, आने वाली अपवर्तित किरणों को क्या कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण परावर्तन का घटना नहीं होगा। अगर परावर्तन हो गया, यहाँ पर से किरण के हाथ फोटो बन गया, लेकिन फिर भी किरण इधर जाकर इधर चला था, फिर लेंस पर जाता, टकरा कर काट उठ देता किरण को, तो फिर फोटो अच्छा से नहीं बनता। इसीलिए क्या लगाया गया, कॉर्ड डाई। भैया तुम जा सो सकता, लेकिन फिर टकरा कर वापस नहीं आ सकता, इसके पास ये क्षमता है। अब तुम्हारा मन में ये आ रहा होगा, सर जी तो इसका मतलब यदि ये कॉर्ड डाई को कोई भी इंसान ऐसे देह पर अपना रख लिया जाए, तो क्या सभी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा? आंसर है हाँ, आंसर है हाँ, ठीक नहीं। अब क्यों, अब देखो मानव नेत्र के अंदर में तो अवशोषित पूरी तरह से कर लेगा, यहां भी करेगा, लेकिन बहुत कम करेगा। तो तुम्हारा मन में आ रहा होगा, सर जी कॉर्ड डाई है, काला कलर के है, तब काला ये अपने अंदर में अवशोषित कर लेता है। तो इसका मतलब अगर हम काला कलर ऐसे करके शरीर पर ओढ़ लें, इसका मतलब सभी प्रकाश की किरणें अवशोषित कर लेगा, परावर्तन का घटना नहीं होगा। और जैसे ही परावर्तन का घटना नहीं होगा, तो इसका मतलब हम दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम कैसे दिखाई पड़ते हैं, तो लाइट किरणें हम पर आता है, परावर्तन होकर तुम्हारे आंख पर जाता, तब हमको देख सकता तुम। लेकिन हम मान लो कुछ से ढक लिए काला कलर से, तो प्रकाश की किरणें हमारा पर आया, सब अवशोषित कर लिया, टकरा कर तुम्हारे आंख पर गया ही नहीं, तो क्या तुम मुझे नहीं देख सकते हो? फिर भी देखता कैसे? तो भैया यहाँ आंख है, यहाँ आंख में बहुत कम मात्रा में किरण जाता, क्या बहुत कम मात्रा में किरण जाता, बहुत ही कम। और अंदर में भी क्या है, अंधेरा है, अंदर में भी क्या रहता, आंख के अंदर में भी क्या रहता, अंधेरा है, अब बहुत कम मात्रा में किरण जाता है, इसीलिए अवशोषित कर लेता है, एक आधो किरणों को अवशोषित कर लेता है। लेकिन तुम जब इसको बाहर निकालकर ऐसे ढकोगे अपने शरीर पर, अब बहुत मतलब धनधना के किरण लगेगा, तो भैया कुछ को रोक सकता है, पूरा को ये नहीं रोक सकता है। कॉर्ड डाई है, पूरा किरणें को नहीं रोक सकता, कुछ कुछ किरणें को रोक लेगा, 2 4 5 किरण को। तो आंख में 2 4 5 तो किरण जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब बन जाता है, इसीलिए क्या कर लेता, अवशोषित कर लेता। अगर इसको निकाल कर बाहर हम अपने शरीर पर हुए हैं, तो भैया ऐसा जरूरी नहीं कि भैया ये सभी किरणों को अवशोषित कर लेगा, ऐसा कुछ बात तो भली नहीं है। किरणें क्या तुमको समझ में आई? भैया श्वेत पटल के बारे में समझ में आया, ये उजला कलर का होता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है मानव नेत्र में। यही आगे चल के उभरा हुआ ऐसे रहता है, जिसको हम सब कॉर्निया बोलते हैं, जो एक चमकीला पदार्थ है, जिसको प्रकाश की किरणें सबसे पहले पार होती है, ठीक है। फिर ये दूसरा परत को क्या बोला जाता है, कॉर्ड डाई। इसका कलर क्या होता है भैया, काला। आइए क्या होता है, पारदर्शी होता कि अपारदर्शी? तो अपारदर्शी, जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो सकता, ये अपने अंदर में सभी प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता, जिसके कारण परावर्तन की घटना नहीं होती है। कितने लोगों को क्लियर? क्लियर। अब इसको मिटाकर हम चलते हैं भैया, हाँ पहले किसके बारे में लिखे थे, यहां पर लिखते हैं हल्का सा। सबसे पहले किसके बारे में पढ़े थे, श्वेत पटल के बारे में। श्वेत पटल क्या है, जिसका ये मानव का सबसे पहला भाग है, जिसका कलर उजला होता है। उसके बाद कॉर्निया, ये क्या है सर जी, तो ये श्वेत पटल का आगे वाला उभरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया, जिससे सबसे पहले प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है। ये पारदर्शी होता है, जिसके प्रकाश की किरणें पार हो जाती है। तीसरा हम पढ़े थे कॉर्ड डाई के बारे में, कॉर्ड डाई के बारे में। ये कॉर्ड डाई क्या है सर जी, तो ये श्वेत पटल के जस्ट बगल बनाए कि मानव नेत्र का ये दूसरा वाला परत है, दूसरा वाला परत की भाग लिखा था, दूसरा वाला परत है ना श्वेत पटल के जस्ट बगल में, जिसका कलर क्या होता है, काला। क्या होता है, काला। ये प्रकाश की किरणों को लेंस, ऐसे भी लिख सकता था कि लेंस के द्वारा अपवर्तन होने वाली प्रकाश की किरणों को अपने अंदर क्या कर लेता, अवशोषित, जिसके कारण मानव नेत्र के अंदर परावर्तन की घटना नहीं होती। ऐसे भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऐसे लिखा, जैसे हम पहले लिखा है, ऐसे लिख दिया, तो हमारे जैसे मास्टर का समझ जाएंगे। जो टीचर जांचता है, तुमको लग रहा है भैया पूरा उसको, भैया टीचर जांचता है, जो वो तो पढ़ा लिखा ही होगा ना, तो उसको समझ में आता होगा हाँ भैया कॉर्ड डाई क्या है, तो ये मानव नेत्र का दूसरा वाला भाग है, जिसका कलर क्या आता, काला है। ये प्रकाश की किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जिससे परावर्तन की घटना नहीं होता। तो वो समझ जाता है कि यहाँ परावर्तन की घटना नहीं होता, समझ में। लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो और बोलेगा अरे पूरा अच्छा से लिखा, क्या कैसे, कॉर्ड डाई, ये मानव नेत्र का दूसरा परत है, जिसका रंग क्या था, काला। ये लेंस के द्वारा आने वाली अपवर्तित किरणों को
परावर्तन की घटना होने से रोकती है और ये अपने अंदर के नेत्र लेंस में आने सभी प्रकाश को क्या अपने अंदर में अवशोषित कर लेती है। कुछ भी लिखो, बस लिखो, लेकिन सही लिखो, ठीक है ना। अब चौथा किसके ओर हम चलते हैं भैया, तो चौथा ये कॉर्ड डाई जो आगे चल के ये दिख रहा है आइरिस, आइरिस का बारे में पढ़ेंगे। आइरिस, अब ये आइरिस का है भैया, तो लेंस और कॉर्निया के बीच वाला भाग है, लेंस और कॉर्निया के बीच वाला भाग है, जिसका कलर नीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। तो लिखो भैया आइरिस क्या है, तो लिखो ये मानव नेत्र का मानव नेत्र का आइरिस तथा कॉर्निया तथा लेंस के बीच वाला भाग है जिसका कलर काला, हाँ लिखो ये मानव नेत्र का लेंस तथा कॉर्निया के बीच वाला भाग है जिसका रंग काला, नीला, भूरा भी हो सकता है। काला, भूरा, नीला हो सकता है। ये प्रकाश की किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है तथा जितनी किरणें की आवश्यकता होती है उतनी किरणें को पुतली के द्वारा पहले क्या लिखा है, फिर से रुको, ठीक है, नियंत्रित कर लेता है और जितनी आवश्यकता किरणें होती है वो पुतली के द्वारा मानव नेत्र तक पुतली के द्वारा मानव नेत्र लेंस तक जाने देता है। क्लियर, ठीक है। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, पुतली। ध्यान से समझो, यहां से प्रकाश की किरणें आया कुछ के, ये देखो पहले यहां ध्यान से आराम से लिखा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तुम सबको बस दिमाग में सेट करना है। पूछेगा भैया आइरिस क्या है, ये नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच वाला भाग है जिसका कलर काला, नीला, भूरा भी हो सकता है। अब बाकी बात दूसरा अगर बोलेगा तो कार्य क्या है, तो भैया ये सिर्फ लिखना प्रकाश को नियंत्रित करता है, मतलब हम जो उतना तुमको लिखा है ना भैया, ये प्रकाश की किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जितना प्रकाश की किरण आवश्यकता होता है उतने अंदर जाने देती है पुतली के द्वारा लेंस तक, ये लिखा है। लेकिन तुम सबको वो सब छोड़ छाड़ के तोड़ ताड़ के सिर्फ लिख देना है प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो मतलब डील डन। प्रकाश को नियंत्रित करने का काम किसका है, तो याद रखना आइरिस का एक नाम और है परितारिका। प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, लगभग 3 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है। प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखना आइरिस या तो परितारिका, ठीक है। तो ऐसे लिखना, ये बीच वाला भाग है, ये क्या करता, प्रकाश को नियंत्रित करता। बस कॉपी पर मत जाना, बस इतने शॉर्ट में लिखना। कॉपी पर जानबूझ के अच्छा से लिखा दे ताकि तुमको आगे ऐसे नियंत्रण, आप सोचेगा नियंत्रण क्या चीज होता है सर, अब ऐसे लिखा दिए, आप जस्ट तुम बगल में लिख सकते हो कि भैया अर्थात प्रकाश को नियंत्रित करता है, मतलब यहां तक लिखा कि जाने देता, उसके बाद लास्ट बगल में लिख लेना अर्थात प्रकाश को नियंत्रित करता है कौन, आइरिस। बस एक छोटा सा में जवाब दे देना, बस हो गया। तो भैया तुम चाहो तो लिख सकते हो भैया आइरिस का कार्य क्या है, प्रकाश को नियंत्रित करना। हम पूछेंगे तो सिर्फ बोलना प्रकाश को नियंत्रित करना, समझ में। कॉर्ड डाई का क्या काम है भैया, तो प्रकाश की किरणों को अपने अंदर अवशोषित करना। क्या काम है, प्रकाश की किरणों को। कॉर्निया का क्या काम है, इसका कुछ काम नहीं भैया, सुरक्षा करता किसको, आइरिस को। अब ये बोलेंगे भैया कैमरबा के जो ऊपरा में है, ये वाला जो शीशा का है लगा हुआ है, तो गर्दा उर्दा ना पड़ जाए, खराब कैमरा हो जाएगा। तो सिंपल वही कॉर्निया। तो अच्छा लिखा है कॉर्निया के बारे में क्या कि ये मतलब आइरिस को सुरक्षा प्रदान करा था। हाँ, तो अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना, ये भैया आइरिस को क्या करता, सुरक्षा प्रदान। और श्वेत पटल को तुम सबको बोले ये पूरा आंख का ही सुरक्षा करता। क्लियर।
आइस और एक काम करता है, इसके कारण ही क्या करता है, नेत्र जो है था ये गोल रहता, क्या था, गोल रहता। तो भैया वो सब मत पूछ के, वो था वहां भी नहीं जाना, मत जाना, ठीक ना। क्लियर, आगे चला जाए। अब चलते हैं भैया पुतली। अब ये पुतली कौन है, ये बीच वाला भाग जिसका कलर क्या होता है, काला। क्या होता है, काला। बस भैया आइरिस के बीच वाला भाग को हम पुतली कहते हैं, जो प्रकाश की किरणें को लेंस तक, जिसके द्वारा प्रकाश की किरणें क्या होता है, लेंस तक पहुंचता है। क्लियर या नहीं, हाँ या नहीं। तो भैया लिख देना कि ये आइरिस के बीच वाला भाग है, ये आइरिस का बीच वाला भाग है जिससे प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस तक पहुंचती है। देखा, 40 मिनट खाली समझाने में लग गया। ठीक है, क्लियर, लिख लिया पुतली के बारे में। अब तुम सबसे एक क्वेश्चन, क्या कभी तुमने ठंडी के समय में, जिस समय मौसम ठंडा रहता है, तो कभी ना कभी तुम सब, कभी ना कभी, जैसे रजाई उजा उड़ा रहता, रूम में रहता पूरा आराम से, धूप उगा अच्छा से, छत पे गया, अभी रूम में तुमको सब चीज अच्छे से दिखाई पड़ रहा, चाहे कुछ नहीं, ठंडी में क्या, चाहे गर्मी में कुछ भी, बाहर से घूम के आया, अचानक घर में प्रवेश किया, तो तुमको कैसा दिखाई पड़ता है, लाइट जला भी है फिर भी तुमको क्या दिखेगा, अंधेरा। लेकिन जब तुम कुछ देर रहेगा, 10 से 15 मिनट, फिर तुमको सब चीज सही दिखने लगेगा, सफा से दिखने लगेगा। इसका ये रीजन बताओ, क्या कारण हो सकता है, क्या कारण होगा। जब तुम बाहर था धूप में, या दिख रहा था अच्छे से, अच्छा से, लेकिन अचानक घर में आया तुमको कम दिखाई पड़ता है, कुछ देर के बाद सब चीज सही हो जाता। ऐसा क्यों हो जाता, तो भैया ऐसा इसीलिए होता क्योंकि ये पुतली के कारण। क्या था, ये पुतली क्या करता भाई, था भैया फैलता भी है और क्या आता, सिकुड़ता है। जैसे कि मान लिया जाए मैंने तुमको बोला, बाबू, क्या बोले, यहां पर एक वो कलम ले लेते हैं, बोले बाबू लो खाना खाओ, ये मान लो चौमीन वाला, मान लो ये दाल मोट वाला, ये को नहीं होता लंबा वाली डंडी, तो तुम कितना मुंह फाड़ते हो, हाँ ऐसे, दालमोट का पतला सा डंडी है, तो क्या करोगे, आराम से स्टाइल लेगा, ठीक। अब इतना मोटा दिया खाएगा, लेकिन अब उसके जगह तुमको हाई मोट के खीरा देंगे, इतना मोट के क्या देंगे, खीरा देंगे या केला दे देंगे, खीरा देंगे, बोले लो भैया अब खाओ, तो तुम क्या करोगे, इतनी मुंह फरोगे, ऐसे जबरदस्ती करके ठूसेगा, ऐसा तो होता नहीं है, जितना बड़ा हाँ बाद खाएगा, खाएगा कि नहीं, ठीक। अब जैसे घर में है, यहाँ पर बहुत सारा कम प्रकाश रहता है और बहुत कम तेजी में निकलता है, जैसे कि आप बोलेंगे प्रकाश की किरण सबसे बेसी क्या तेज होता है, सूर्य वाला की इसका, अच्छा हार्ड किसका होता है ज्यादा, हार्ड मतलब किसमें ज्यादा जलन महसूस होता है तुमको, सूर्य वाला में। तो जब बाहर हम जाते हैं तो बाहर में कौन सा किरण रहता है भैया, सूर्य की किरणें। अब सूर्य की किरण अचानक बहुत सारा तीव्र गति में आता है, और ये क्या आता है, देखो अब ये पुतली पीपल इतना गए, क्या इतना गो, अब यहाँ पर जब घर में है तो इससे प्रकाश की किरणें आराम से जा रहा था, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले तो बहुत सारे किरणें अचानक अंदर प्रवेश करना चाह रहा है, जिसके कारण ये क्या था, पीपल्स क्या आ जाता थोड़ा सा बड़ा, क्या जाता थोड़ा सा बड़ा, और बड़ा के यहाँ से बहुत सारे किरणें प्रवेश करी और हमको तेज दिखाई पड़ता है, अच्छा से दिखाई पड़ता है। अब फैलने में तो ये तुरंत फैल जाता है, ये जो पुतली है रूम में रहेगा तो ये सिकुड़ा रहेगा इतू सा, लेकिन इसको फैलने में चंद सेकंड लगेगा, 1 सेकंड से 2 सेकंड, लेकिन जब इसको सिकुड़ने की बारी होगा, जब रूम में आएगा तो फिर तो तुम वही स्थिति आ जाएगा। तो जब इसको सिकुड़ने की बारी आएगी, चाहे सिकुड़ने की बारी आएगा तो भैया इसको टाइम लगता है, 2 से 4 मिनट 5 मिनट जितना भी लगता है वो मालूम मुझे नहीं है टाइम, 2 से 5 मिनट टाइम लगता है, तब ये सिकुड़ता है, तब तक ये सिकुड़ता है, तब तक ये कम दिखाई पड़ता है, हालांकि कम दिखाई नहीं पड़ता है, ध्यान से, कम दिखाई नहीं पड़ता है। वो क्यों होता भैया, क्योंकि जब बाहर में तुम था तो तेज था रोशनी, तो इसीलिए बहुत सारे तेज किरणें अंदर प्रवेश कर रहा था, तो इसीलिए और तेजी से दिखाई पड़ रहा था। बहुत तेजी से तुम जल्दी जल्दी खाएगा तो जल्दी मजबूत हो जाएगा, अब ऐसा नहीं भैया पचवे नहीं करे जल्दी जल्दी खाते जाओ, ऐसा थोड़ी ना बात होता। बहुत तेजी से किरने जा रहा था, तेजी से दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही रूम में आया तो प्रकाश की लाइट की तीव्र लाइट भी कम हो गया, और मात्रा भी क्या हो कम, थोड़ा बहुत निकलता है, सूर्य वाला रोशनी बहुत होता है, इसलिए वहां फैल जाता है, यहाँ पर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो फैलने और सिकुड़ने में इसको टाइम लगता है, फैलने में टाइम लगता है नहीं, सिकुड़ने में इसको टाइम लगता है। जैसे रूम में है, अचानक बाहर गए तो तुरंत फैल जाएगा किरण पुतली, लेकिन जब रूम में आएगा तो उसको सिकुड़ने में क्या लगता है, टाइम लगता है, इसीलिए वो सिकुड़ते, जब तक सिकुड़े नहीं तब तक हमको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है। क्लियर,
अब ये फैलने सिकुड़ने का काम किसका है भैया? पुतली का। क्या? हाँ, किसका काम है? पुतली का, याद रखना, किसका काम? पुतली का। अब आ जाते हैं किस पर भैया? किसके बारे में पढ़ा दिए? श्वेत पटल, कॉर्निया, कॉर्डा, आइरिस, पुतली। अब आ जाते हैं भैया ये आइरिस पर, सॉरी सिलरी मांसपेशिया। किस पर? ये सिलरी मांसपेशिया, जिसको हम सब बोलेंगे पश्चिमभाषी। क्या बोलते हैं? पश्चिमभाषी। पश्चिमभाषी। तो अब अगला जो पांचवा लिखो, पश्चिमभाषी। लिखो, यह नेत्र लेंस को मोटा या पतला करने का कार्य करता है। ऐसे लिखा, रुक जाओ, ऐसे लिखाना चाहिए हमको कि ये नेत्र लेंस को पकड़े हुए रहता है और ये नेत्र लेंस को मोटा या पतला कर, कोई बात नहीं। नेत्र लेंस को क्या बोले? नेत्र लेंस को मोटा या पतला काम कर, अधिक नेत्र लेंस को मोटा या पतला करने का कार्य करता है, और ये नेत्र लेंस को क्या करता है? पकड़ के रखता है। बस इतना लिख दो। यहाँ पर देख रहे हो ना, नेत्र लेंस को कौन पकड़ा है? यही ना। तो इसी को बोलते हैं क्या? सिलरी मांसपेशिया। देखो, पश्चिमभाषी। अरे, सिलरी मांसपेशिया नेत्र लेंस को मोटा या पतला करता है और इसे पकड़ कर रखता है। बस। अब ध्यान से देखो कैसे, ध्यान से। ये मान लो ये वाला, ये मान लो कोई नेत्र लेंस है। तुम सब खुद बोलना। ऐसे आराम से पकड़े हैं, लेकिन हल्का सा सिलरी मांसपेशिया को ऐसे करेंगे जैसे कि मान लो मेरे पास कुछ है यहाँ पे समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जो कॉपी में नहीं रहता पतला सा, अरे मिल जाओ भाई, समझाने के लिए कुछ है। ताड़ वाला जो पत्ता होता है ना, वो देखा है तुम? जैसे कभी बजाया है? अच्छा, तुम ही सब बताओ। इसको हल्का सा खींचेंगे तीन नेत्र पतला होगा कि मोटा? पतला। और हल्का सा ऐसे करके ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोटा। बात समझ में आ रही? अब ये सिलरी मांसपेशिया को कौन मोटा पतला करता है? तो जब तुम ऐसे आंख से चीर के देखता है ढेर दूर ऐसे, तो जब आंख को ऐसे चीरता है ना, तो सिलरी मांसपेशिया ऐसे तान लेता है। इसको क्या करता है? लेंस को तान लेता है। तुम आंख क्यों चीरते हो? जब दूर की वस्तु को देखना होता है तब। जब दूर की वस्तु को देखना रहता तो तुम आंख को ऐसे चीर लेगा, ऐसे। समझ में आया? आंख को जब चीर लेगा, तो आंख को जब चीरेगा तो ये सिलरी मांसपेशिया क्या जाएगा? हल्का सा ऐसे तना जाता है। तनाव होने के कारण ये नेत्र लेंस क्या आ जाता है? हल्का सा क्या आ जाता? पतला। पतला होगा तो क्या होता है? तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन नेत्र लेंस को अगर आप भीड़ के देखना तो ऐसे करके देखता है, ऐसे आंखें थोड़ा सा बंद करके, हल्का सा बंद करके, तो ये क्या होता है? सिलरी मांसपेशिया सिकुड़ जाता है, जिस कारण लेंस भी क्या जाता? मोटा। अब क्यों होता तो हम आगे जाकर बता ही देते हैं। जब ऐसे आंख चीरते हैं तो भैया ये आंख जब चीरेंगे ना, तो ये वाला हल्का सा क्या होता? फैलता है। ये मान लो क्या? गोल ऐसे, ये गोल है आंख। जब ऐसे करके चीरेंगे तो ये क्या होगा? ऊपर की ओर इधर भी जाएगा, ये इधर जाएगा, लेकिन ये क्या जाएगा? हल्का सा इस तरफ और इस तरफ फैलेगा ना। अगर मैं इसको इस तरफ खींचूं, ओ सॉरी, अरे मतलब जब आंख चीरते हैं तो रेटिना थोड़ा सा कहाँ चल जाता? पीछे। हल्का सा यहाँ जाता ना, हल्का सा पीछे चल जाता, मतलब रेटिना आगे पीछे होता है। रियली सॉरी, रेटिना आगे पीछे हो सकता है। जब आंख चीरेंगे तो रेटिना किस तरफ चल जाता है? हल्का सा पीछे खिसक के चल जाता है। तो किरणें को अब यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन हमको वहां बनाना है कि नहीं? तो भैया जब भी लेंस को हम, ये एक है पतरा और एक क्या है भैया? हेलो मोटा। क्या है? मोटा। तो इससे भी बर्तन की गणना करेंगे, इससे भी करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से किरणें दिए, तो ये भैया यहाँ से 2 किरणें गए, ये इस प्रकार यहाँ पर कटेगा। ये मोटा होने के कारण यहाँ कट रहा है, लेकिन अगर इसी लेंस को हल्का सा क्या करते हैं? पतला, और किरणें वही रहने दे वहीं से, तो ये थोड़ा सा जाकर क्या कटेगा? दूर जाकर कटेगा। हल्का सा क्या करेगा? दूर। नेत्र लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तन थोड़ा दूर जाके करता है। ये आइरिस रेटिना चल जाता पीछे, रेटिना चल जाता पीछे। इसके कारण क्या था? नेत्र लेंस हो जाता पतला, और पतला होगा तो यहाँ पर जाकर फिर हल्का सा दूर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब रेटिना पर। क्लियर? तो भैया सिलरी मांसपेशिया के बारे में पढ़ लिए, पश्चिमभाषी के बारे में। अब अगला जो पढ़ेंगे रेटिना के बारे में। किसके बारे में? रेटिना। भैया यही पर क्या बनता है? फोटो बनता है। क्या बनता है? फोटो। अच्छा, नेत्र लेंस के भी बारे में पढ़ना है। नेत्र लेंस एक रखा था, इसको क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। किसके बारे में? नेत्र लेंस। यह मानव के अंदर में उत्तल लेंस, नेत्र लेंस को मानव नेत्र में पाए जाने वाले लेंस को क्या बोलते हैं? मानव के आंख में पाए जाने वाले लेंस को क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। जो एक प्रकार का कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है, तो नेत्र लेंस के बारे में पढ़ लेंगे। अब चलते हैं रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर।
यह मानव नेत्र, यह वह वाला भाग है जहां पर मानव नेत्र का वह वाला भाग है, रेटिना वाली को रेटिना या दृष्टिपटल, मानव नेत्र का वह वाला भाग है जहां पर लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, जहां पर लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, चाहे मानव लेंस भी लिख सकते हो, चाहे नेत्र लेंस लिख सकते हो। यह मानव के नेत्र का वह वाला भाग है जहां पर लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। पूछेगा मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? आंसर दृष्टिपटल की रेटिना, दृष्टिपटल या रेटिना, या रेटिना क्या होगा आंसर? तो भैया सेम टू सेम वही तो होगा आंसर, वही होगा। याद रखना यहां बनेगा ठीक है, लेकिन जैसे ही आगे पीछे बनेगा, जैसे कि मान लो ये प्रतिबिंब यहां ना बनकर यहां पर बने, जैसे अपवर्तन की घटना यहां पर नहीं होकर यहां पर हो सकता है। जैसे मान लो अभी लेंस इतना मोटा था तो वहां बनना था, अभी लेंस को और थोड़ा सा मोटा कर देंगे तो ये प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? यहां पर। अब जैसे यहां पर तुमको बना, इसका मतलब तुमको सही से वस्तु दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। इसका मतलब तुम्हारा नेत्र हो गया खराब, यानी कि तुम्हारा नेत्र में आ गया दोष। इसीलिए बोले अब आगे जो पड़ेगा उसको पचेगा नेत्र दोष। क्या पड़ेगा? नेत्र दोष। नेत्र का एक और नाम है दृष्टि भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दृष्टि। यानी कि आगे जो पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं? दृष्टि दोष। क्या पढ़ने वाले हैं? दृष्टि दोष। यानी कि आंख खराब कैसे होता है, आंख खराब क्यों होता है, आंख में कौन कौन सा खराबी हो सकता है। हो सकता है भैया नेत्र लेंस अभी रेटिना एजे हो, नेत्र लेंस पतला होकर किरणें यहां पर अपवर्तन हो, फिर भी तो रेटिना पर नहीं ही बन रहा है ना। जैसे ही रेटिना पर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, रेटिना ये है, यहां पर फोटो नहीं बनेगा, इसका मतलब वस्तु तुमको सही से दिखाई नहीं देगा। अगर तुम अब मन में क्वेश्चन होगा सर जी मतलब आपका कहना कि रेटिना पर, तो रेटिना यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, तो यहां भी बन सकता है, 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 कहीं पर बनेगा तो सफाई दिखाएगा। आंसर है नहीं। रेटिना के इस पॉइंट पर, कहां पर? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा सफा दिखाई पड़ता है वस्तु को। मतलब अगर प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है तो मतलब तुमको सफा से दिखाई पड़ रहा है। कभी आंख को ऐसे करके देखा, तिरछी नजरिया ऐसे करके देखा, ऐसे करके जब तुम देखता है ना ऐसे, तो क्या तुमको सामने वाला वस्तु सफा देख सकता है या तिरछे वाला? सामने वाला या तिरछे वाला? तो सिंपल है सर, तिरछे वाला हम नहीं देख पाएंगे, सामने वाला सफा दिखेगा, तिरछे वाला थोड़ा कम। तो जैसे हम तिरछे करते हैं ना, तो प्रतिबिंब यहाँ ना बनकर कहाँ बनता है? यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, इसीलिए थोड़ा हमको क्या दिखाई पड़ता है? धुंधला, और देखने में भी तकलीफ होता है। जब सामने देखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? एकदम जस्ट सामने यहाँ पर एकदम, लेकिन बनता है तो रेटिने पर। तुम सबको उतना डीप में नहीं जाना है, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा भैया, यहाँ से अगर पूछेगा कि मानव नेत्र का डायग्राम बनाइए, तो क्या बना दोगे? अरे बना दोगे? आंसर है सर हाँ बना देंगे। अब पूछेगा भैया श्वेत पटल क्या है, कॉर्निया क्या है, ये सब के बारे में, तो क्या तुम क्वेश्चन लिख दोगे? आंसर है सर जी हाँ लिख देंगे। क्या यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा नेत्र लेंस को नियंत्रित कौन करता, मतलब मोटा और पतला कौन करता? तो सिलरी मांसपेशियां। चलो क्वेश्चन किया जाए, बताओ मानव नेत्र के सबसे पहली परत को क्या बोलते हैं? ये पारदर्शी, श्वेत पटल पारदर्शी होता कि पारभासी, सॉरी पारदर्शी की अपारदर्शी? आंसर है अपारदर्शी। थोड़े से दिमाग को यूज करो, यहां से प्रकाश की किरणें पार हो जाएगा कि नहीं? आंसर है नहीं। ये क्या काम करता है? मानव नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, श्वेत पटल के उभरा हुआ मतलब आगे निकला हुआ भाग को क्या बोलते हैं? तो भैया ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया का कलर कैसा होता है? तो चमकीला होता है। पारदर्शी होता कि पारभासी की अपारदर्शी? तो पारदर्शी होता, जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार होता। ये क्या काम करता है? तो आइरिस को सुरक्षा करता है, धूल का लगने से क्या करता है? बचाता है। पूछेगा भैया प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस। प्रकाश की किरण किसके द्वारा नेत्र लेंस पर जाता है? तो भैया अतिपुतली के द्वारा। मानव नेत्र लेंस को कौन संतुलित करता है? तो भैया पश्चिमभासी है तो सिल्ली मांसपेशी है। प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। अब बात ये होता है सर जी कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब किस प्रकार होता है? प्रतिबिंब मानव नेत्र पर जो रेटिना पर है, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्राकृतिक बना। तो याद रखना वास्तविक और उल्टा। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा। अब बोलेगा आए सर इसका मतलब उल्टा बनता है, तो हमको उल्टा दिखाई नहीं पड़ता। तो देख भैया हमारे नेत्र के रेटिना पर जो है वो बनता है तो उल्टा, लेकिन जब ये दिमाग को फोटो भेजता है तो वो दिमाग किस तरह से कर देता? सही से भेज देता, मतलब सही करके दिखा देता है।
ध्यान से। यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ, इसके द्वारा रेटिना पर फोटो बना। अब ये यहाँ से देखो, यहाँ जो नस है ना, ये यहाँ से नस बहुत सारा होता है जो कहाँ पर जुड़ा रहता है, दिमाग से। अब यहाँ फोटो बना, अब ये फोटो नस के द्वारा कहाँ पर जाता है, दिमाग के पास। और दिमाग इसको पहचान के बताता है, ये फलनमा है, चिलनमा, ये कलम है, ये मार्कर, ये मोबाइल है, ये बुक है, फोन है, ये सब वगैरह वगैरह कौन बताता है, ये दिमाग। अब बनता है कौन, वास्तविक और उल्टा। क्लियर, समझ में बातें आई या नहीं? क्लियर और बातें समझ में आई या नहीं? भैया तुमको मैं बोला था कि 45 मिनट लूंगा, लेकिन आज नहीं, कल से 45 मिनट। और आज का होमवर्क तुम सब लो और अच्छी तरह से इसको रिवीजन करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सबको रिवीजन कर कर आना ही आना है। क्वेश्चन लिखो, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब, मेरा मर्जी कहीं से तू पढ़ाया हूं दूंगा ना। अगला क्वेश्चन लिखो, काल्पनिक तथा वास्तविक, काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखा। अगला जो क्वेश्चन है भैया वो लिखो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्राकृति बताएं, प्राकृतिक बताएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, परावर्तन क्या है? चित्र अनुसार समझाएं। अगला क्वेश्चन लिखो, परावर्तन के कितने नियम लिखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या लिखा? उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर लिखें। 2 2 4 2 6 7। ठीक है, लिखते जा रहा साथ साथ। गजब। और क्या, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या अंतर है? फोकस दूरी में क्या अंतर है, सॉरी क्या संबंध है, में क्या संबंध लिखा। अगला क्वेश्चन लिखो, हाँ, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है रे, अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग अभी कुछ सोचे थे। हाँ, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? भैया अवतल वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा बनाता है। उत्तल दर्पण छोटा बनाता है, काल्पनिक बनाता है, इसीलिए साइड में लगाया जाता है। क्या लेंस और दर्पण में तुमको अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? लेंस और दर्पण में तुमको, हम दर्पण के बारे में, यानी कि अभी जो क्वेश्चन हम टोटल दिए वो कहाँ से दिए, लेकिन हाँ प्रतिबिंब का हम वो प्लस मतलब
परिभाषा चाहेंगे जो तुमको फाइनल लिखाए थे। फाइनल जब तुम पढ़े तो बोले थे ना भैया ये फाइनल एग्जाम का फॉर्मूला है, बोले थे ना। अब परिभाषा है तो ये फाइनल वाला हमको चाहिए। और दें, लिखो आवर्धन क्षमता क्या है। छोड़ो भैया, रहने दो दासी को। ये कल की क्लास का होमवर्क है, कल के लिए अच्छी से बना हुआ रहना चाहिए। क्लियर? चलो बताओ, मानव नेत्र के बाहरी पर सबसे पहला परत को क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। श्वेत पटल जब आगे को उभरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट बगल में क्या रहता है? आइरिस। आइरिस के बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं? पुतली। अब दूसरा परत को क्या बोलते हैं? कॉर्डाई। अच्छा, दूसरा तीसरा का भाग को रेटिना। अच्छा, एगो बीच में जो है कचाप द्रव, उसके बारे में तो बोले ही नहीं। अरे रे छी छी, कोई बात नहीं, बाद में बोल देंगे अगली क्लास में। अरे कुछ नहीं, कचाप द्रव क्या जानता है? नेत्र गोल को फुला के रखता है। जैसे मान लो फूकना है तो उसको, जैसे कोई भी चीज को फुला के रखना, तो अंदर में जैसे मुलायम है तो उसमें या तो हवा भर दो या तो पानी, तो हमेशा फूला हुआ रहता है, इसीलिए पानी रहता भरा हुआ। नेत्र गोलक, नेत्र को गोल होना, मतलब कचाप द्रव क्यों क्या काम करता है? तो नेत्र को गोल बनाए, गोल बनाए रखता है, बस कुछ काम उसका नहीं है। और हाँ, प्लस में और भी संतुलित करता, क्या करता और भी काम करता है। जैसे कि मान लो आंख को इधर उधर करते हैं, आसानी से तक घूमता है, जैसे कर रहे हैं ना, आसानी से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जैसे कोई भी मशीन को देखता है ना, गिरीश चाहे मोबिल साइकिल उकिल चला है, एक समय जब चैन जो चीज घूमता है, चाहे ध्रुव भी, तो वहाँ गिरीश उरीश दे देता है। साइकिल उकिल में जहां पर देखेगा ज्यादा घूमेगा तो वहां पर क्या कह देता है? गिरीश। और घूमता तो आसानी फ्री हो जाता है। उसी तरह आंख हमारे जो आंख मेरा घूम रहा है तो इसको फ्री कौन करता है? तो वही कचाप द्रव चिपचिपा होता है जो आंख को ऐसे से घूमने आसानी से दे देता है। समझ में आएगा? मतलब एक तरह के आंख का गिरीश कह सकते हो उसको। ठीक, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास इतना ही। उम्मीद करते हैं तुम सबको क्लास अच्छी लगी। अब कंटिन्यू क्लास चलेगा। क्या हुआ? 1 घंटा हो गया ही होगा। तो आज की क्लास इतना ही था कि थैंक यू पूरी क्लास को देखने के लिए, और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।